गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सुबह बखैर इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप सलामत रहिए और दिल लगाकर तालीम हासिल करते रहिए ताकि अपनी ज़िंदगी का मकसद पा सकें। पहली क्लास में हमने हम्द की रीडिंग या बुलंद ख़वानी की थी। बुलंद ख़वानी का मतलब है ऊंची आवाज़ से पढ़ना। यकीनन आप समझ गए होंगे कि जब आप ऊंची आवाज़ से पढ़ते हैं तो अपनी आवाज़ को सुनने से अल्फाज आपके ज़हन नशीन होते चले जाते हैं। और मैंने पिछली क्लास में आपसे वादा किया था कि आप इस नज़्म को पढ़ने के बाद मुझे हम्द का मतलब बताएंगे। आपने यकीनन मुश्किल अल्फाज अंडरलाइन किए होंगे। अभी मैं आपको उनका मतलब बताऊंगी और उसके बाद हम इस हम्द का मतलब समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप मुझे हम्द के मानी बताने के काबिल हो सकें। तो चलें पढ़ना शुरू करते हैं। किताब खोलिए, उंगली रखिए और देखिए। हम्द। पहाड़, जंगल, रेगिस्तान। पहाड़, जंगल, रेगिस्तान, बड़े बड़े चटियल मैदान। ऊपर उसने ताना आसमान, सजाया जिस पर रोशनी का सामान। नाजिल फरमाया कुरान, जारी किए ऐसे फरमान, जिनको पढ़े हर मुसलमान, यूं हो जाए ज़िंदगी आसान। बताओ कौन है वो मेहरबान, जिसने बनाए दोनों जहान। वो अल्लाह है बस अल्लाह, जो है रहीम व रहमान। तो ये नज़्म हमने पढ़ी। अब आप मुझे बताएंगे कि पहला लफ्ज़ है पहाड़। यकीनन आप सब बच्चों ने पहाड़ देखे होंगे। जब गर्मी की छुट्टियों में आप अम्मी अब्बू के साथ घूमने जाते हैं तो नॉर्दर्न एरियाज़ में आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ नज़र आते हैं। पत्थरों के ऊंचे ऊंचे पहाड़ जिन पर सर्दी में बर्फ़ पड़ती है। और जब सर्दी में बर्फ़ पड़ती है तो उन इलाक़ों में गर्मी का एहसास कम रहता है, लिहाजा लोग गर्मी का मौसम गुजारने के लिए ऐसे इलाक़ा जात का रुख करते हैं। तो यकीनन पहाड़ सबकी समझ में आ गए होंगे। दूसरा लफ्ज़ है जंगल। जंगल उस जगह को कहते हैं जहाँ पर बहुत सारे दरख्त होते हैं। घर में दरख्त लगाना जंगल नहीं कहला सकता। कुदरती तौर पर जहाँ बहुत सारे दरख्त उगे हुए होते हैं उसे जंगल कहा जाता है। जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर भी रहते हैं। इसके बाद तीसरा लफ्ज़ है रेगिस्तान। रेगिस्तान ऐसे मैदान को कहते हैं जिसमें हर तरफ रेत ही रेत होती है। तो यकीनन ये तीनों लफ्ज़ आपकी समझ में आए होंगे। पहाड़, जंगल, रेगिस्तान। बड़े बड़े चटियल मैदान। बड़े बड़े का मतलब आप समझते हैं, मैदान भी आप जानते हैं, जैसे आपके स्कूल में खेल का मैदान होता है। चटियल का मतलब ऐसा मैदान जिसमें कोई दरख्त, कोई जड़ी बूटी, कोई घास दूर दूर तक नज़र ना आए, उसे हम चटियल मैदान कहते हैं। ऊपर उसने ताना आसमान। आसमान अब सब लोग देखते हैं कि जब हम नज़र ऊपर उठाते हैं तो हमें अपने सर के ऊपर आसमान नज़र आता है जो रात के वक्त तारों से भर जाता है और एक खूबसूरत समा पैदा करता है। ये आसमान अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से बग़ैर किसी सहारे के बना रखा है, जिस पर सजाया रोशनी का सामान। सजाने का मतलब ये है कि जब तारे चमकते हैं तो ये आसमान बहुत खूबसूरत नज़र आता है। इससे ना सिर्फ़ हमें खूबसूरती मिलती है बल्कि उन तारों की रोशनी में हमें रात की तारीकी का एहसास, अंधेरे का एहसास कम हो जाता है। नाजिल फरमाया कुरान। अल्लाह ताला ने कुरान एक आसमानी किताब की शक्ल में नाजिल किया और उसमें जारी किए ऐसे फरमान, और उसमें इंसान की हिदायत के लिए बहुत सारी बातें लिखी हैं जिनको पढ़े हर मुसलमान। इसलिए कुरान का पढ़ना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है कि जब वो ये बातें पढ़ेगा तो उसे यूं हो जाए ज़िंदगी आसान, उसे अपनी ज़िंदगी के हर मसले का हल इस कुरान में मिल जाएगा। बताओ कौन है वो मेहरबान। अब शायर हमसे सवाल करता है कि ये जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं ये बताएं कि कौन ऐसी मेहरबान
مہربان ہستی ہے جس نے بنائے دونوں جہان، جس نے یہ ساری دنیا، یہ کائنات، یہ دونوں جہان پیدا کیے ہیں۔ اور اس کے بعد شاعر اگلے شعر میں اس کا جواب دیتا ہے، وہ اللہ ہے بس اللہ، یعنی صرف ایک ہی ہستی ہے جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا، جو ہے رحیم و رحمان، اور وہ ہم پر رحم کرنے والا بھی ہے اور اپنی مہربانی ہمارے شامل حال رکھنے والا بھی ہے۔ تو یقیناً اس نظم کا مطلب اب آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا، اور آپ یہ جان گئے ہوں گے کہ یہ پوری نظم اللہ کے بارے میں ہے۔ پوری نظم میں اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے بندوں کے لیے کن کن باتوں کا خیال رکھتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس کا بندہ کسی مشکل کا شکار ہو سکے، اس لیے اس نے قرآن میں ایک بااصول منشور پیش کیا جس پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں۔ تو یقیناً اب آپ کو اس سوال کا جواب مل گیا ہوگا کہ اس نظم کا عنوان حمد کیوں ہے۔ کوئی بھی ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے وہ حمد کہلاتی ہے۔ تو بچوں اب آپ اس نظم کو بار بار پڑھیں گے، ایک ایک لفظ کا مطلب جانیں گے اور پھر اس کو ذہن نشین کر کے اپنے الفاظ میں مجھے یہ بتائیں گے کہ شاعر نے اس نظم میں کن کن چیزوں سے خدا کی قدرت کو ظاہر کیا ہے۔ یہ آپ کا آج کا سبق تھا، اس کو آپ بار بار دہرائیں گے اور پہلے شعر کو 3 بار خوش خط لکھیں گے تاکہ آپ کو ان الفاظ سے انس پیدا ہو، لگاؤ پیدا ہو۔ آپ جب انہیں پڑھیں تو ان کو لکھنے کی صلاحیت بھی آپ کے اندر ہو، اور جب آپ ان کو خوش خط لکھیں گے تو لکھتے ہوئے اردو لکھائی کے اصولوں کو ذہن میں رکھیں گے تاکہ آپ کی لکھائی بہتر سے بہتر ہو جائے۔ اور 3 بار لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان الفاظ کی املاء کے قابل ہو سکیں اور اس کو پڑھ کر یہ سمجھ سکیں کہ ان الفاظ کو جملوں میں کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ اچھے بچے بن کر اپنے کام پر توجہ دیں گے اور کسی قسم کی لاپرواہی کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔ اسی امید اور دعا کے ساتھ کہ خدا آپ کو سلامت رکھے اور کسی پریشانی میں مبتلا ہونے سے محفوظ رکھے، آمین۔ خدا حافظ۔